26 नोव्हेंबर म्हटलं की मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याच्या आठवणीनं चिंता गडद होते। या हल्ल्याची दाहकता आजही सर्व भारतीयांच्या तसंच मुंबईकरांच्या डोळ्यासमोर जशीच्या तशी आहे। परंतु कटू आठवणी स्वस्थ बसू देत नसल्यानंच दहशतवादाचा समूळ नाश करण्याचे प्रयत्न शासन स्तरावर सुरू आहेत। तर तिथेच दुसरीकडे देशात नागरिकांनीही दहशतवादाविरोधात एकनिष्ठा आणि एकात्मतेनं मात करण्याची भूमिका साकारली आहे। जिथं 26/11चा थरारक रक्तपात पाहून आजही अंगावर शहारे येतात, त्याच पार्श्वभूमीवर तसंच त्या हल्ल्यात मृत पावलेल्या लोकांना, शहीद झालेल्या शूरवीर जवानांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी गुरुवारी शहरात ठिकठिकाणी नागरिक मोठ्या संख्येनं एकत्र आले होते। या अंतर्गत वाशी रेल्वे स्थानक परिसरात रक्तदान शिबिर आयोजित करून मुस्लिम एकता फाउंडेशननं या दुःखद घटनेची संवेदना दाखवली। हा सामाजिक उपक्रम राबवून 26/11च्या दहशतवादी हल्ल्यातील मृतांना खऱ्या अर्थानं श्रद्धांजली अर्पण केल्याची भावना उपस्थित मान्यवरांनी व्यक्त केली आहे। जिथे गुन्हे शाखा उपायुक्त सुरेश मेंगडे, कोपरखैरणीचे नगरसेवक मुनावर पटेल, सईद मुल्ला, मुस्लिम एकता फाउंडेशनचे उपाध्यक्ष सलीम खान यांसह अनेक मान्यवरांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आणि 26/11च्या कटू आठवणींना उजाळा दिला। 26 नवंबर के दिन हमारे पुलिस कर्मियों ने, पुलिस अधिकारी और कर्मचारी ने देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान दिया था, बहुत बड़ा त्याग, जिसको महादान बोलते हैं। अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो एक जो इतना बड़ा त्याग उन्होंने किया था, उसकी यादगार के रूप में ये रक्तदान, वो भी जो एक बहुत अच्छा दान है, ये भी कई लोगों का जान बचाता है। तो ये दान एक उनके लिए बहुत अच्छी श्रद्धांजलि है। और इस तरह का ये उपक्रम करके सिंबॉलिक रूप में उन शहीदों की याद को हम फिर से स्मृति करके और उनके लिए उनको जो हम श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। 26/11 का जो हादसा यहाँ हुआ था और उसी दिन से, उसी साल से ये मुस्लिम एकता फाउंडेशन और कारपोरेशन के मेडिकल ऑफिसरों के साथ ये ब्लड डोनेशन का काम यहाँ करते हैं। हमें बहुत खुशी है कि आज का दिन पूरा देश इस बारे में सोचता है और बड़ी तादाद में श्रद्धांजलि का कार्यक्रम पूरे देश में लेते हैं। बड़ी आत्मीयता से लोग बड़े बड़े फंक्शंस करते हैं। तो ये दिन आज का जो है ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। सिक्योरिटी के बारे में हम कैसा अवेयर रहना चाहिए, इसके बारे में अवेयर करता है, सिखाता है। तो हम यही चाहते हैं कि पूरे देश में ये हादसा जब हमें याद आता है तो हम अपने आजू बाजू में कैसा रहना चाहिए, सावधानी कैसे बरतना चाहिए और पुलिस के साथ सहयोग करके अगर हम साथ रहे काम करें तो ये देश में सिक्योरिटी हम अच्छी तरह से रख सकते हैं। और इसी उपक्रम से जो अलग अलग उपक्रम किए जाते हैं, उससे ये मुस्लिम एकता फाउंडेशन की तरफ से ये ब्लड डोनेशन कैंप किया जाता है और ये सारा ब्लड कारपोरेशन के मेडिकल हॉस्पिटल को दिया जाता है ताकि आम आदमी को, गरीब आदमी को ब्लड मिले। कभी कुछ हादसा हो, कुछ दुर्घटना हो, कुछ एक्सीडेंट हो तो इस समय तुरंत ब्लड की ज़रूरत होती है। तो एक महान कार्य है, ये एक देश की सेवा है। मैं इन लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। हम पुलिस की तरफ से भी इनको आज के दिन ब्लड डोनेशन में सहयोग करते हैं। आज का ये बहुत दुख की बात है कि आज 26/11 के दिन जो आतंकवादी हमला हुआ देश के ऊपर, नई बम्बई के ऊपर नहीं हुआ, पूरे देश के ऊपर हमला हुआ, ऐसा अंदाजा ना हो। और जो गरीब लोग जो शहीद हुए, जो अपने सिपाही, जो पुलिस वाले, उनकी शहादत के लिए हम लोग ने ब्लड कैंप रखते हैं हर साल कि लोग, गरीब लोगों को उस जो ब्लड की ज़रूरत है, महानगर पालिका में हम लोग ये ब्लड ये करते हैं और जो गरीब लोग उनको ब्लड मिले। 26/11 का जब से हुआ, उससे जब से हम लोग शुरू ही किए ले, और जब से लोगों को जो ब्लड नहीं मिलता था उस ज़माने के अंदर, 26/11 का जो ब्लड लफड़ा हुआ था, उस टाइम पर ब्लड ने लोगों के भाग रहे थे, अपनी जान बचा रहे थे। तो उस टाइम पर बहुत से लोगों ने ब्लड इधर उधर से ला कर दिए। तो उससे हमको भी ध्यान में आया कि गरीब लोगों को जमा करें और जमा करके ब्लड गरीबों को दे। डोनेशन पिछले 5 साल से हम लोग नवी मुंबई मुस्लिम एकता फाउंडेशन कोऑर्डिनेशन विद नवी मुंबई महानगर पालिका, इनके माध्यम से 26/11 जो आतंकवादी हमला मुंबई पर हुआ था, उनको पुलिस ऑफिसर्स को और जो नागरिक उसमें शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के अवसर पर ये हम आयोजित करते हैं। ये आज का 5वां साल है। 26/11 जो अटैक्स हुए थे वो मानवता, इस देश की भाईचारा पे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता पर किया गया प्रहार था। पाकिस्तान से आए हुए नापाक लोगों ने ये हरकत की हुई थी।
जिससे मेरे देश के अंदर जो भी एकता भाईचारा था उसको कायम रखने के लिए हम लोग ने आज इसका आयोजन किया। और पिछले 5 साल से इसका आयोजन करके नई मुंबई के अंदर हम हिंदू मुस्लिम जो एकता है इसका बढ़ावा देने का जो काम कर रहे हैं इस माध्यम से कर रहे हैं। देखो 26/11 हिंदुस्तान के हिस्ट्री के अंदर एक डार्क अंधेरा दिन था, और जो फॉरेन जो लोग आए थे और यहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन किया, तो हम देखते हैं इन शहीदों का, और वो शहीदों का ये 7वां साल चल रहा है। हम एक ब्लड कैंप भी हो रहा है, मुस्लिम संगठन बढ़ी चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे, और ये नई मुंबई का जो वातावरण है ये पूरे दुनिया में ही, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं, बहुत खूबसूरत है। यहाँ का भाईचारा, यहाँ का नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर, और कोई भी ऐसी घटना कभी आज तक होती नहीं, होगी नहीं। क्यों कि हम लोग सब साथ में रह के मिलजुल कर का काम कर रहे हैं, और देश के आगे बढ़ाने के लिए हमारा बहुत बड़ा योगदान है, और उसके लिए ऐसे ब्लड कैंप के ले रहे हैं। कॉरपोरेशन भी मदद करती है। मैं पनवेल नगर पालिका का आज ही नगर अध्यक्ष हूँ। मैं आज ही बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान दिन का है, उनको पुष्पहार पहना के आया हूँ, और सारा दिन आज का प्रोग्राम चलने वाला है। तो इसके अंदर जो मुस्लिम संगठन है, हम लोग सब लोग मिलने जो ये काम कर रहे हैं, उसके अंदर आप लोगों का भी सहकार्य मिल रहा है, लोगों का सहकार्य मिलता है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, और ऐसे ही चलते रहेगा तो हिंदुस्तान के अंदर कोई बुरी नज़र से कोई देखने की कोई कोशिश नहीं करेगा। ये आज के दिन बताते हैं हम लोग। आज 26/11 का दिन एक ऐतिहासिक, एक तारीख़ी दिन है कि जो आज हमारे इन जवानों ने हिंदुस्तान की आन बान शान को रखी, अपनी जान की कुर्बानी दी, और हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी, एकता और अखंडता को कायम रखा। ये उनके लिए हम बहुत बहुत उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इसी मौके से ये जो ब्लड डोनेशन का मुस्लिम एकता फाउंडेशन की तरफ से जो ये प्रोग्राम हर साल अरेंज किया जाता है, खून लोग देते हैं जिससे कितनों की जान बचती है। और ये खून ऐसा है कि इसमें ये लोगों को समझना चाहिए कि खून से कोई नहीं बता सकता कि ये मुसलमान का खून है या हिंदू भाई का खून है या क्रिश्चियन का खून है। खून तो फिर खून है। एक खून हमारे देने से दूसरों की जान बचती है। इसलिए इस प्रोग्राम बहुत बेहतर है, और मेरा ख्याल है कि इसको सारे लोगों को और सारे संस्थाओं को करना चाहिए कि खून दे करके हम किसी की जान बचाएं। जैसे अपना खून, अपनी जान दे के इन्होंने इतने बड़े आतंकवादियों को ख़त्म किया और हमारे हिंदुस्तान की शान को बढ़ाया। हम इस जो आपकी आवाज़ है, हम उसके भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये आवाज़ अपनी आवाज़ है, लोगों तक पहुंच रही है। ये बड़ी बात है। और जितने भी लोग इसमें लगे हुए हैं उनका भी बहुत बहुत मैं खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं कि लोग जो मिले हुए हैं, एक दूसरे को मदद मिलती है। ये बड़ी चीज़ है। चाहे वो आवाज़ टीवी के ज़रिए हो, अखबार के ज़रिए हो, कोई अपना खून दे के करता हो, कोई अपनी जान दे के करता हो, एक की मदद है ये। तो इसलिए हम फिर सबों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये बड़ा अच्छा काम है जिसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। या रक्तदान शिबिराला नागरिकांनीही उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद दिला आणि सामाजिक उपक्रमातून महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारी देश की यंग पीढ़ी है, इनको ब्लड डोनेट करना चाहिए। हम नहीं करेंगे तो कौन ब्लड डोनेट करेगा। बहुत बुरा हुआ था, हमारे देश के सारे सैनिक मारे गए थे उसमें। मैं यही चाहती हूँ कि मेरा ब्लड किसी यंग सैनिक को जाए ताकि वो हमारे देश के लिए और लड़े और आगे बढ़े। बहुत अच्छा हुआ है, ऑर्गेनाइज हुआ है, क्योंकि जहाँ भी ब्लड कैंप होता है मैं यही सोचता हूँ मैं खुद ब्लड डोनेट करूँ। और मैं सबसे यही आशा करता हूँ, यही चाहता हूँ कि बाकी की युवा पीढ़ी में ब्लड डोनेट करें, क्योंकि इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। अगर किसी को खून की ज़रूरत है तो उसे मिलेगी किसी चीज़ के लिए। 26/11च्या दहशतवादी हल्ल्यात अनेक निरपराधांचे प्राण गेले, तर समाजाच्या ज्या शूरवीर जवानांनी दहशतवाद्यांविरोधात स्वतःच्या प्राणांची आहुती दिली ते सदैव स्मरणात राहतील। अशा परिस्थितीत सामाजिक एकात्मतेची ताकद दाखवण्याची गरज असून या उपक्रमातून ही बाब अंमलात आणली जात असल्याचं समाधान अनेकांनी व्यक्त केलंय। दरवर्षी वाशी रेल्वे स्थानक परिसरात रक्तदान शिबिर आयोजित करून 26/11च्या हल्ल्यात मृत पावलेल्यांना श्रद्धांजली वाहिली जाते।
जिथं नवी मुंबई मनपा रुग्णालयाचा संयुक्त सहभाग असतो. I want to thank Muslim Ekta Foundation for arranging these blood donation camps. This is the 5th year continuously they are arranging blood donation camps on this day. Also they arrange camp during our shortage months like in the month of April and May. This is a very good work they are doing because people are aware about what is happening and they come forward and they donate blood. So this is the way we are serving to the nation. So I really thank them. During this camp, we usually collect more than 150 blood bags and that is utilized for the poor patient in NMMC hospital. So I again thank and being a doctor, such a drive should be arranged again and again for the cause. ये ब्लड NMMC ब्लड बैंक में टेस्टिंग होता है. उसके बाद जो पुअर पेशेंट्स होते हैं लाइक प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं या जो एक्सीडेंट के केसेस होते हैं, थैलेसीमिया के बच्चे होते हैं, उनको जाता है. जिसको सबसे पहले ज़रूरत है उसे ब्लड दिया जाता है. हम सब प्रकार के ब्लड अवेलेबल करके रखते हैं और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन वहाँ पे ही होता है फॉर पुअर पेशेंट.